यहाँ पे एक तो जिम्मेदारी इन सोशल मीडिया कंपनीज की है। ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं और ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेती हैं इसकी। अब मैं आपको मिसाल देती हूँ, ट्विटर पे एक वक्त था कि जब आपको पता होता था कि ये उनका ऑथेंटिक अकाउंट है। अब जैसे शाहिद अफरीदी साहब को ले लें, ये उनको ब्लू टिक मिला हुआ है, ये उनका अकाउंट है, वो इससे ट्वीट करते हैं। अब आजकल कोई भी जाके पैसे देके एक ब्लू टिक ले सकता है। मैं जाके शाहिद अफरीदी साहब के नाम की एक अकाउंट शुरू कर सकती हूँ, उस पर मैं जो मर्जी लिखूं। आपको क्या पता कि ये उनका अकाउंट है या उनका अकाउंट नहीं है। अब जब इन सोशल मीडिया कंपनीज को लिखा जाता है और बताया, और अक्सर खवातीन सहाफी जो हैं वो लिखती हैं कि हमारे खिलाफ ट्रोलिंग हो रही है, हमें हरासा किया जा रहा है, तो वहां से जवाब आता है, वो यही आता है कि हमारे रूल्स के तो खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कभी कोई एक्शन लिया जाता है। दूसरी जिम्मेदारी मुबशर इन सियासी जमातों की है। आपको हमने 2020 में कुछ हम खवातीन सहाफ़ी कमेंटेटर्स ने एक स्टेटमेंट भी निकाली थी जिसमें हमने ये तजवीज़ दी थी कि सियासी जमातों को बैठ के एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट तय करने की ज़रूरत है कि ऑनलाइन उनके जो सपोर्टर्स हैं, कारकुनान हैं, उनका क्या रवैया होना चाहिए, क्या रेड लाइन्स हैं उनको जो नहीं क्रॉस करनी चाहिए। आज तक वो नहीं हुआ, क्योंकि जब आप इस किस्म की मैसेजिंग देंगे और नफरत फैलाएंगे दूसरे सियासतदानों के खिलाफ, खवातीन के खिलाफ, दूसरे लोगों के खिलाफ, तो यही होगा। अब आप बैठ के जब कहेंगे वो गद्दार हैं, वो चोर हैं, वो डाकू हैं, बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे उन पे, तो फिर आपके जो सपोर्टर्स हैं, और ज्यादातर वो यंग होते हैं, यंग लड़के लड़कियां होते हैं, तो वो तो यही सीखेंगे और वो यही नफरत है वो फिर लेके जाते हैं सोशल मीडिया पे। क्योंकि ट्रोलिंग देखिए होती क्या है, ट्रोलिंग सिर्फ तनकीद नहीं होती, ट्रोलिंग एक कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है जहां पे आप बहुत ज्यादा अकाउंट्स जिसमें बॉट्स भी होते हैं और ऐसे भी अकाउंट्स होते हैं जो अनोनिमस भी होते हैं, वो फिर एक शख्स को निशाना बनाते हैं और कई दिनों तक उनको धमकियां भी देते हैं, उनकी प्राइवेट तस्वीरें निकालते हैं, उनकी तस्वीरों को मॉर्फ करके इंटरनेट पे डालते हैं और ये कई दिनों तक चलता है। इसको ट्रोलिंग कहते हैं। सिर्फ तनकीद करना ट्रोलिंग नहीं होती, एक कोऑर्डिनेटेड एक कैंपेन, एक पूरी मुहिम चलाई जाती है एक शख्स के खिलाफ कि आपने इसको टारगेट करना है और ये कई दिनों तक चलती है और इसका बहुत ज्यादा असर होता है एक शख्स की मेंटल हेल्थ पे। आप जब भी ट्विटर खोलें, आप जब भी फेसबुक खोलें, आपको लोग गालियां दे रहे हैं, आपको लोग धमकियां दे रहे हैं, आपके घर वालों को दे रहे हैं, आपके बच्चों को दे रहे हैं, तो इस पे बहुत जरूरी है। तो इस मनफी रिवायत का खात्मा हो सकता है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट और एक पॉजिटिव मैसेजिंग की जरूरत है। हम कल तलाल चौधरी साहब की भी बात कर रहे थे, जिस किस्म का बयान उनकी तरफ से आया, तो अब आप बताएं जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं या उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको क्या मैसेज जाता है। इसी तरह हमने पीटीआई की तरफ से बहुत बार देखा कि इसी किस्म की मैसेजिंग आती थी, वो चोर है, वो डाकू है, वो गद्दार है। तो मैसेज क्या जाता है आपके यंग सपोर्टर्स को? मैसेज यही जाता है कि ठीक है, ये हो सकता है, आप कर सकते हैं, आप जाएं जाके इनको सोशल मीडिया पे ट्रोल करें। और प्रॉपर किस्म के इनके सोशल मीडिया वो होते हैं, टीम्स होती हैं जिनका काम ही ये होता है कि वो ट्रोलिंग करें। तो ये सियासी जमातों को एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाने की बहुत जरूरत है।